अगर आप भी इस मोह माया के जाल से मुक्त होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंत में आपको वो परम ज्ञान अवश्य ही मिलेगा जिसको सुन करके आप इस मोह माया के आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। इस वीडियो में श्री कृष्ण के उन उपदेशों की बात करेंगे जिनको सुन करके अर्जुन ने स्वयं को प्रभु श्री के चरणों में समर्पित कर दिया था। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अर्जुन कहता है कि हे केशव, इस माया के संसार का क्या रूप है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह माया का संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनियां एवं पत्ते नीचे की ओर हैं। अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा इसे देखो अर्जुन। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। इस पर अर्जुन कहता है कि हे केशव, मैं इस संसार वृक्ष को देख सकता हूँ, इसकी जड़ें ऊपर हैं और तुमसे निकली हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ अर्जुन, जैसा मैंने कहा कि यह संसार मेरी माया का रूप है, इसकी जड़ें ऊपर हैं और मेरे से ही निकली हैं और माया का स्थान चूंकि मुझसे नीचे है इसलिए यह पेड़ उल्टा है। यह सुनकर धृतराष्ट्र कहता है कि फिर मेरा मन भय से क्यों कांप रहा है? एक ही उपदेश का विपरीत प्रभाव क्यों पड़ रहा है? अर्जुन का मन शांत होता जा रहा है और मेरा मन अशांत हो रहा है। तब संजय कहता है कि महाराज, किसी बात का किसी व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आधार तो उस व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता है। यदि मन में कोई भय कुंडली मारे बैठा है तो वह सच्ची और कड़ी बात पर ऐसे फन उठता है जैसे नाग लाठी को देखकर। परंतु आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं? हर एक की मृत्यु का एक न एक दिन निश्चित है। यह सुनकर धृतराष्ट्र कहता है कि मेरी व्याकुलता का कारण ये है कि कहीं मेरे पुत्र मेरे कारण इस युद्ध में मृत्यु का शिकार न हो जाएं। उस समय मैंने कहा था कि जो प्रारब्ध में लिखा है वही होगा, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। आज ऐसा लग रहा है कि उस समय मैं नहीं बोल रहा था, नियति ही मेरे मुंह से बोल रही थी। संजय, अब मेरे हाथों में कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ कृष्ण के हाथ में है, सब कुछ। इसके बाद अर्जुन पूछता है कि हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि सर्वव्यापी परमात्मा की शरण में आओ, परंतु उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? मुझे अपना वह स्वरूप बताओ जिसकी पूजा की जाए, क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। क्या वह पाप है? यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, पूजा कभी पाप नहीं होती और जो प्राणी भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि इस विश्व के कण कण में मैं ही समाया हुआ हूँ। ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से मुझे हर जगह हर प्राणी के अंदर देख सकते हैं। एक विद्वान ब्राह्मण मैं भी हूँ, मैं ही हूँ, तो एक चांडाल के अंदर भी मैं ही हूँ, गऊ भी मैं ही हूँ, तो एक कुत्ते में भी मैं ही हूँ, हाथी भी मैं हूँ और चींटी भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, इसलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्राणी जिस जिस रूप में मेरी पूजा करते हैं वह मेरी ही पूजा करते हैं। इसलिए जो भी सकामी पुरुष जिस भी देवता की पूजा करना चाहते हैं, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उस देव के प्रति स्थिर कर देता हूँ। इस प्रकार जब बहुत जन्मों के पश्चात उसे यह ज्ञान हो जाता है कि इस सारी सृष्टि में मुझ वासुदेव के अलावा कोई नहीं है, तो ऐसा ज्ञानी महात्मा अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। यह सुनकर अर्जुन कहता है, परंतु हे केशव, प्राणी तुम्हें छोड़कर भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा ही क्यों करते हैं? यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में
प्राणियों के कर्म, उनकी वृत्ति और उनकी श्रद्धा भी त्रिगुणात्मक होती है। इसलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्व गुण वाले देवताओं को पूजते हैं, रजोगुण वाले यक्ष, गंधर्व, नाग आदि की पूजा करते हैं, तमो गुण वाले प्राणी भूत प्रेतों को पूजते हैं, सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक में कुछ काल तक निवास करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और पितृलोक में जाते हैं, और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और नए जन्म में उन्हें भूत प्रेतों की योनि मिलती है। तब अर्जुन कहता है कि हे केशव, तुम्हारे कहने के अनुसार मनुष्य अपने अज्ञान के अंधकार में अपने अहम का हाथ पकड़े भटक रहा है और इसीलिए समर्पण नहीं कर पाता, अर्थात अज्ञान ही समर्पण के रास्ते की चट्टान बन जाता है। तो अज्ञान को दूर करने और ज्ञान प्राप्त करने का सरल साधन बताओ। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने का केवल एकमात्र साधन श्रद्धा है। श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है और आस्था का पौधा लहलाने लगता है। फिर इसी पौधे पर ज्ञान के फूल खिलते हैं। फिर माता पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण भक्ति के संबंध में श्रद्धा को अधिक महत्व क्यों दे रहे हैं? तब शिव जी कहते हैं कि हे देवी, श्रद्धा बिना भक्ति कैसे हो सकती है? फिर शिव जी श्री कृष्ण की बात का विस्तार कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा ही मनुष्य को प्रेम और शांति की ओर ले जाती है। जिस मन में श्रद्धा नहीं होती है वह मन संशय और शक के अंधेरों में इस प्रकार भटक जाता है कि उसे ना तो इस लोक में सुख का रास्ता मिलता है और ना ही परलोक में शांति प्राप्त होती है। यह सुनकर धृतराष्ट्र कहता है कि संजय, तुम्हारे मुख से श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर मेरा मन शांति को खोता जा रहा है। कितनी विचित्र बात है। संजय कहता है कि यदि आपका मन अशांत हो रहा है तो इसमें विचित्र क्या है? तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय, श्री कृष्ण के उपदेश का मुख्य उपदेश अर्जुन के अशांत मन को शांति देना है, परंतु मुझ पर इसका उल्टा असर हो रहा है। मेरा शांत मन अशांत होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तब संजय कहता है कि महाराज, श्री कृष्ण ने ठीक ही कहा है कि श्रद्धा ना हो तो मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। आपके मन में श्रद्धा का अभाव है। उधर फिर श्री कृष्ण श्रद्धा और शंका को उदाहरण सहित विस्तार से बताते और कहते हैं कि युद्ध के लिए कमर बांधकर खड़ा हो जा। तब अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक भी मोह माया में पड़ा रहता है, तो इसी कारण जन्म के चक्कर में फंस जाता है। परंतु तुम्ही ने तो इस माया सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य के बहकने के लिए अनेक आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। और क्षमा करना, तुम ये जाल बिछाकर किसी शिकारी या बहेलिए की बातें जाल में फंसे मनुष्य के हाथ पैर मारने और उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता बल्कि अपनी माया की लीला देखता हूँ। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल पड़ा है। तो तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लूं, उसे सच्चा रास्ता दिखा दूं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि बिल्कुल आता है और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूँ। इस पर अर्जुन कहता है कि परंतु
कब करते हो उसकी सहायता? मैं तो देख रहा हूँ कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा देते हो। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सहायता अवश्य करता हूँ, अपने भक्त को मैं कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर सहायता के लिए देखे तो सही, मेरी ओर बढ़े तो सही, तभी तो मैं उसकी सहायता करूँगा ना। परंतु वह मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में रहता है। वह तो इस घमंड में रहता है, इस भ्रम में रहता है कि संसार में उससे बढ़कर और कोई नहीं है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य से आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे की जरूरत है? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं मांगता। वह मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे ना चढ़ाए, सोना चांदी चंदन घी और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल या फूल की पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे भक्तों को केवल अनंत फल मिलता है, इतना ही नहीं किंतु मेरी आराधना भी सुखपूर्वक की जा सकती है। कैसे? जो भक्त मुझे वो पत्र, पुष्प, फल और जल आदि कुछ भी वस्तु भक्ति पूर्वक देता है, उस शुद्ध बुद्धि भक्ति के द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पण किए हुए वे पत्र, पुष्प आदि मैं स्वयं खाता हूँ, अर्थात ग्रहण करता हूँ। अरे इतना न हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे ही कबूल कर लेता हूँ। उसके एक आंसू से उसके सारे पाप धोकर उसे निष्पाप कर देता हूँ। फिर अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण आसक्ति से रहित भक्ति के महत्व को बताते हैं। हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि ये क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या ही अंतर रह जाएगा? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यही अंतर तो मिटाना चाहता हूँ मैं। भक्ति भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचती। भक्त और भक्ति की बातें सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू झरने लगते हैं और वह कहता है कि हे भक्त वत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आपने मुझ अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ला खड़ा किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इतना आभारी कि मैं लाखों वर्षों तक भी आपके श्री चरणों में अपना माथा टेके रखूं और अपनी आंखों से आंसू बहा बहा कर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं, तब भी इस उपकार को चुका नहीं सकूंगा। इस परम गोपनीय तथा आध्यात्मिक विद्यादान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।